वीजा एक्सपायर हो गया यार, पता नहीं कैसे। उस सिलसिले में एक दोस्त ने एक पुलिस वाले से मिलवाया, उसने कहा मेरा वीजा हो जाएगा, तो मेरा पासपोर्ट ले गया। अब मेरे पास ना वीजा है ना पासपोर्ट है, इसलिए वो मुझे जो कहता है ना मुझे करना पड़ता है। करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? हाँ नहीं भाई, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? वो ना, रुक जा, मेरी बात सुन, मैं वहाँ आ जाता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। मुराद सुन, तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? तेरे कॉलेज के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ आने की बात मत कर, मेरी मुश्किलें तेरे आने से और बढ़ जाएंगी। तू अपना वहाँ ख्याल रख, मैं तुझे फोन करती हूँ। हेलो, तुम प्लीज मुझसे जल्दी लेने आ जाओ। ये लोग मेरे पीछे पड़े, ये लोग मुझे मार देंगे। मैं मरना नहीं चाहती, जल्दी आ जाओ प्लीज। गौरी, गौरी, बाप रे, क्या नाश्ते में आज? पोहा कल का, और आज की चाय लाती हूँ। ये रक्षा इधर। मम्मी को क्या हुआ? सवेरे सवेरे मुंह फुला हुआ है। तेरे साथ कुछ हुआ है ना? पापा, आई का पंगा तो बस आपका और आपकी बहन अनन्या आत्या के साथ ही हो सकता है, मेरे साथ नहीं। पंगा? ये पंगा वर्ड कहाँ से सीखा तूने? आपसे। क्या हुआ? वो आपकी बहन, वो जा रही है। अनन्या, अनन्या। यस ब्रो। अरे सिस्टर, तू कहाँ जा रही है? ट्रेकिंग पे, मनाली। ट्रेकिंग पे? ऐसे ही घूमती रही तो इसकी शादी कैसे होगी? भैया, मैं पिछले 6 महीने से पैसे जमा कर रही हूँ, मेरी सारी तैयारियां हो चुकी है और मुझे जाना है। अनन्या, अगर पैसे जमा करने हैं ना तो खुद की शादी के लिए कर। हाँ। हाँ क्या है? इनकी तनख्वाह से तो घर भी चलना मुश्किल है। इन दोनों के चक्कर में नाश्ता नहीं हुआ कल का। पापा, इस खटारा में मुझे स्कूल छोड़ने मत आया करो, मेरे सारे दोस्त हंसते हैं मुझे। अच्छा, महारानी जी पुलिस की नौकरी में यही गाड़ी पर बढ़ती है, समझी? तो फिर कोई दूसरी जॉब क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे सिर्फ पुलिस का काम आता है। किसका फोन है देखो? खान अंकल। स्पीकर पे डालो। हाँ बोलो खान। गुड मॉर्निंग सर। खान, 15 साल की नौकरी में मेरी मॉर्निंग कभी गुड नहीं हुई, समझे? बोलो। सर, सीपी ऑफिस से मेल आया है। मेरी ट्रांसफर हो गई गढ़चिरौली या चंद्रपुर? अरे नहीं सर, सर एक सीरियस इंटरनेशनल मैटर है। इंटरनेशनल क्या? सर लंबा मेल ट्रेल है। पड़ोसी मुल्क के एम्बेसी ने हमारे इंडियन एम्बेसी को मेल भेजा है, फिर वहां से अपने दिल्ली होम मिनिस्ट्री को, फिर वहां से सीएम ऑफिस, और फिर वहां से हमारे स्टेट होम डिपार्टमेंट को। वहां से सीपी को, सीपी ने हमें भेजा है। पॉइंट पे आओ। सर, पड़ोसी मुल्क की एक लड़की है जरीन हुसैन, हाँ, कुछ काम से मुंबई आई थी। उसी ने पीएम ऑफिस को मेल लिखा था। सब्जेक्ट? उसका कहना है कि उसके जान को यहाँ खतरा है। किससे? किससे? हमसे, मतलब मुंबई पुलिस से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रीन हुसैन है और मैं 3 साल पहले मुंबई आई थी एक्ट्रेस बनने। बहुत मेहनत की, कई सारे ऑडिशंस दिए, लेकिन कामयाबी ने कभी दरवाजे पर दस्तक ही नहीं दी। 2 साल पहले मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था और तब से मैं मुंबई में इलीगल तरीके से रह रही हूँ। अब जब यहाँ कुछ रहा ही नहीं है तो मैं वापस आना चाहती हूँ। लिखो लिखो। मुझे यहाँ महफूज नहीं लग रहा, डर लग रहा है। पुलिस के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे मुंबई पुलिस से ही खतरा है, और इसीलिए मैं मुंबई में ही छुपी हुई हूँ। अगर आप लोगों ने जल्दी मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो ये मुंबई पुलिस मुझे जान से मार देगी। वो नहीं चाहती कि मैं जिंदा रहूँ।
साहब आप मेरे रफीक को कब छोड़ेंगे साहब? वो 2 दिन से यही है साहब। देखो आपा, अगर रफीक की सलामती चाहती हो तो कुछ दिन उसको यहीं रहने दो। पर साहब रफीक बहुत नेक बच्चा है साहब। साहब यही तो बात है ना, हर माँ को अपना बेटा सही और दुनिया गलत लगती है। आपके बेटे ने नेट पे बॉम्ब बनाने का वीडियो देखा था, उसके पास 5-5 प्रेशर कुकर मिले। इतना ही नहीं, किले, बॉल बेरिंग, रस्सी भी मिली है। अब ये सब कुछ प्रेशर कुकर में डाल के वो बिरयानी बनाने वाला था। ओ मैडम, आपको बोला ना साहब इंटरनेशनल केस में बिजी है करके। चलो निकलो निकलो। है ना क्यों होता क्या भानगढ़ है? हाँ, मुंबई पुलिस से खतरा है मतलब क्या? और ये संग्राम कहाँ है? नाइट ड्यूटी थी, घर गए नहीं, वो देखो वही सोया है। हर्षा उठो उसको। यस सर। सर चाह चक्कर है ना? भाभी जी ने ना बोला है सर। चक्कर से मुझे खतरा और इस लड़की को मुंबई पुलिस से खतरा। मेल दिखाओ। इस मेल की क्या ऑथेंटिसिटी है? सर सगळं फेक आहे सगळं। आपल्याला बदनाम करायचा कट रचलाय त्याने। अरे गणेश भाऊ, एक लड़की इतना क्यों रिस्क लेगी? सर फिल्म इंडस्ट्री वाली लड़की है, फेमस होने के लिए लिया होगा। इसके एम्बेसी ने फोटो भेजी इसकी? हाँ भेजिए ना। दिखाओ। ये लड़की दिखती अच्छी है सर। माँ को पूछ, बहू बोल के चलेगी क्या? अरे सर मैं ऐसे ही बोला, दिखती अच्छी है, लेकिन इसको कभी देखा नहीं फिल्मों में। नहीं हाँ सर। फिल्में ज्यादा मत देखो। हाँ, फिल्म में पुलिस लेट पहुंचती है, यहाँ अगर लेट पहुंचोगे तो पुलिस क्वार्टर से डायरेक्ट भाड़े के घर में जाना पड़ेगा। सर क्या करें? एक काम कर, नेट से सारे कास्टिंग एजेंसी के नंबर निकाल, वहां इस लड़की का फोटो भेज दे। कहीं ना कहीं कास्टिंग के लिए जरूर गई होगी, इसका नंबर मिलेगा। और तुम एक काम करो खान, हाँ, जिस आईपी एड्रेस से ये मेल आया है वहां का पता निकालो। तुझे मैंने एक लड़की का फोटो सेंड किया है, मिला क्या? देख ये ना? हाँ, इसको और इसके भाई को, दोनों को ढूंढना है। भाई का फोटो? पहले बहन को ढूंढो, वो मिल गई तो भाई भी मिल जाएगा, एक पे एक फ्री। ठीक है। देख मैंने ये फोटो मुंबई के अपने सभी खबरियों को सेंड किया है, ढूंढोगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा। पुलिस 1 लाख रुपए देगी? वैसे है कौन ये बड़ी मछली? टेररिस्ट है। साइबर कैफे का है क्या सर? अरे कंप्यूटर का काम चलता है ना। अच्छा वो सर आगे राइट में। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलिए कितना देर बैठना है? घंटे का 40 रुपया, 2 घंटे का 70 रुपया। नाम क्या लिखूं? लिख, मुंबई पुलिस। जनाब बात क्या है? ये लड़की आई थी क्या? जी जनाब। आईडी लिया? जनाब आईडी दिखाना होता तो यहाँ क्यों आते कोई? कौन से कंप्यूटर पे बैठी थी? जनाब इस कंप्यूटर पे। हर्षा हार्ड डिस्क ले। जनाब बात क्या है? जनाब जनाब गणेश, ये शॉप बहुत अंदर है, आसानी से मिल भी नहीं सकता। हो सकता है वो लड़की यही कहीं रहने वाली हो सकता है सर। तो एक काम कर, बोलिए सर। इस एरिया में उस लड़की का फोटो घुमा। ओके। और पूछताछ कर। एक और बस अरे फूल बस के ना। साथ, फूल के साथ। ओ दिखा दिखा दिखा। अल्लाह माशाअल्लाह, खूबसूरत तो मैं हूँ, है ना? इतना मत देखा कर खुद को, नजर लग जाएगी किसी दिन। हम चांद हैं, लोगों की नजर से हमें क्या लेना देना? हमारा तो काम है बस चमकते रहना। अच्छा चलना सेल्फी लेते हैं। चल ना। अच्छी आ रही है ना? भाई एक कप चाय देना तो। 10 रुपए। अरे भाई 1 मिनट। भाई आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या?
क्या हो रहा है? तुम कौन हो? क्या काम है तुम्हारा इधर? नहीं, शक्ल से पुलिस वाले लगते नहीं है, इसीलिए एसआईटी में पोस्टिंग किया है। सॉरी साहब। मैडम क्या हुआ? साहब मैं यहाँ रहती हूँ बाजू में, मेरे ऊपर की खोली भाड़े से दी थी। किसको? एक लड़की है, 2 दिन से दिख नहीं रही थी, इसीलिए देखने आई तो कमरे में से बहुत अजीब से बदबू आने लगी, इसीलिए पुलिस वालों को बुला लिया। घर की दूसरी चाबी? दोनों चाबियां उसी के पास है साहब। ये जरीन कब से रह रही है? जरीन? यहाँ कोई जरीन नहीं रहती साहब। अर्षा फोटो देखो। ये तो नीलम है, नीलम पांडे, यही तो रहते हैं यहाँ पे। नीलम पांडे? सर 140 कास्टिंग डायरेक्टर के नंबर मिले हैं, सबको फोटोज भेज दीजिए। वेरी गुड। सर मैं घर जाके आऊँ क्या? 2 दिन से नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, ये हालत। नहीं नहीं सर। 1 मिनट। हाँ बोलो खान, कौन नीलम पांडे? अच्छा मैं आ रहा हूँ। हाँ फिलहाल इससे काम चला ले, ना ले इससे, 2 दिन घर नहीं जा पाएगा तू। क्यों सर? उस लड़की का मर्डर हुआ है। लगता है इसी दुपट्टे से गला घोट के मारा है इसको। इसी ने मेल में लिखा था कि इसको खतरा है मुंबई पुलिस से। केस दिखता है उतना आसान है नहीं, अब हमारी भी इंक्वायरी होगी। मालूम है। फॉरेंसिक टीम को बुला, और जब तक फॉरेंसिक जांच नहीं होती किसी चीज को हाथ मत लगाना। गणेश बाबू। हाँ सर। फॉरेंसिक टीम के बाद तुम फिर से चेक कर लेना, तब तक यहीं रुकना। सबसे पहले किसने देखा? साहब मैंने ही फोन किया था। क्या जानती हो इस जरीन के बारे में? साहब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो अभी पता चला उसका नाम नीलम पांडे नहीं जरीन है। उसका आईडी नहीं देखा था? रेंटल एग्रीमेंट नहीं बनवाया? नहीं साहब, अच्छे घर के लगी। तुम्हें अच्छे घर की लगने वाली लड़की मिली का? सब मार्केट में मिली, बहुत परेशान थी, उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, और 4 महीने से मेरी खोली भी बंद थी, इसीलिए इंसानियत के खातिर रहने दिया। कोई पुलिस वाला आता था उसे मिलने या परेशान करने? नहीं साहब, कभी देखा नहीं। क्या करती थी ये जरीन? मालूम नहीं साहब। हाँ मगर गुलशन को पता होगा। गुलशन कौन है? बॉयफ्रेंड है? नहीं साहब, मगर यहाँ आता जाता रहता था। कहाँ रहता है ये गुलशन? यही मार्केट में। संग्राम, इसको गुलशन के घर पे लेके जाओ। अगर गुलशन घर पे है तो उसको स्टेशन लेके आना। चला। हर्षा, फॉरेंसिक टीम का अगर काम हो गया हो तो तुम बॉडी के फोटो खींच लेना, पीएम के लिए भेज दो। है ना, घर अच्छी तरह से चेक करना। यस। खान, यहाँ कहीं सीसीटीवी होगा, उसका फुटेज कलेक्ट करो। चलो शाम को 6 बजे मिलते हैं ऑफिस। बाकी की वड़ा पाव उधर दे देना। अरे साइबर, तेरे को सीसीटीवी फुटेज मिला है ना? यस सर। अभी वड़ा पाव खाते खाते उसको लोड करना। और सुन, पीएम रिपोर्ट में मर्डर का टाइम आएगा, उस टाइम के 1 घंटा इधर उधर का फुटेज देखना है मुझे। हाँ, लोड कर जा। यस सर। चलो बोला। सर, जरीन के घर से आधार कार्ड मिला है, नीलम पांडे के नाम से। ठीक है सर, चेक किया मैंने, यूपी के किसी लड़की का है। ये विदेशी लोग भी आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं। फॉरेंसिक वालों को कुछ हेयर सैंपल्स मिले हैं सर, लेकिन उनके हिसाब से वो जरीन के ही है। साइबर कैफे जहाँ से वो मेल आई थी, वो हार्ड डिस्क जब्त किया ना सर हमने। चेक करो, उसने और किसी को मेल की थी। मोबाइल? सर एक मोबाइल मिला है, इसका नंबर 2 महीने पहले लिया गया, मतलब रूम रेंट करने के टाइम। सर, संग्राम सर गुलशन को लेकर आ गए सर। तुम्हारे इधर बिठा, आता हूँ मैं। ओके सर। जरीन के मोबाइल सीडीआर डिटेल्स निकालो। सर, जरीन के मोबाइल पे कोई कॉल्स नहीं है। हाँ, लेकिन एक कॉल उसने किया था। कहाँ? अपने देश। मेरे वीजा का नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं। खुदा क्या चाहता है ये मायने नहीं रखता, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं ये मायने रखता है। और यहाँ के लोग मुझे जिंदा नहीं रखना चाहते, मार देंगे मुझे। क्यों नहीं मारेंगे? हमारे देश के लोगों को या क्या कहते हैं तुम जानते नहीं हो क्या? तेरी सारी कुंडलियां हमारे पास। बेचता है ना तू? आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है मेरे बारे में? ये साहब ने बोला ना तेरी कुंडली उनके पास तो है। तू कब पैदा हुआ, क्या बेचता है? सब सच बता, वरना साहब ना तेरे मौत का टाइम भी बता देंगे। जरीन को जानता है ना तू?
तो बता कहाँ मिला, कब मिला? समंदर में बोट पे बड़े सेठ लोगों की सीक्रेट पार्टी होती है साहब। उसमें ड्रग्स होता है, शराब होती है, लड़कियां भी होती है साहब। बस वहीं पे उसको पहली बार देखा था मैंने। अरे 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 सेठ, अरे सुनिए तो, अरे इसमें क्या रखा है सेठ? ये देखो आप, इधर देखो। तू ठीक तो है ना? जिंदा हो ये काफी नहीं है। पता नहीं क्या करने आई थी और क्या कर रही हूँ। तकदीर में क्या लिखा है वो तो वही जानता है। बहुत परेशानी होती है तो छोड़ क्यों नहीं देती? वैसे बहुत बेकार लाइन है ये। सोती नहीं हूँ किसी के साथ, डांस करती हूँ बस। जिंदा रहना है तो इतना तो कमाना पड़ेगा ना। और वैसे भी जिस मकसद के लिए आई थी, जब तक वो मकसद पूरा नहीं होता वैसे जा भी तो नहीं सकती। क्या मकसद था उसका यहाँ आने का? नहीं, वो पूछा ही नहीं साहब। फिर क्या पूछा? और कौन है तेरे साथ? मेरा खुदा। सच बोल तो वो तो मेरे को एकदम खुल्लम खुल्ला बोली ना, खुदा। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जली। लेकिन जब ये साहब ने मेरे को बताया कि उसका नाम नीलम नहीं जरीन है, तब जाके मेरे दिमाग की बत्ती जली साहब। और मैं तो उसको बहन मानता था साहब। अच्छा? हाँ बहन? हाँ। तेरी बहन डांस करती थी, पार्टी में जाती थी, उसको कोई पिंप था? नहीं साहब, कसम से मेरे को नहीं मालूम। उसका किसी पुलिस वाले के साथ पंगा था क्या रे? नहीं ना साहब, ऐसा कुछ नहीं था। ये चुपचाप बोल दिया, नहीं तो ये साहब है ना, ट्यूबलाइट फोड़ देंगे तेरे सर पे। नहीं खान, उसको कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं उसको। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो बोलना मुझे। हाँ साहब। जा। हाँ? और सुन, भाग जाने का नहीं यहाँ से। जहन्नुम में जाके भी छुपा ना तो वहां से भी खींच के लाऊंगा तेरे को। नहीं साहब, मैं किधर भी नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। चल चल निकल। ए साइबर, अरे तेरे को वड़ा पाव खिलाया फिर भी तू रेडी नहीं है? सर फुटेज लोड हुआ है और लड़की के घर के पास का नाइट फुटेज ग्रेनी है। वो इनांस होता है क्या, देख जरा। यस सर। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ सर। एक घरी रामायण महाभारत चल रहा है, कुछ होगा तो फोन करना मुझे। यस सर। सुन काय दादा? तू जा ट्रेकिंग पे। यस, खरंच आवाज सच में जा सकती हूँ? अरे वो उठ जाएगी तो ट्रेकिंग कैंसिल हो जाएगी, समझी? नहीं। लेकिन मैं जब ड्यूटी पे जाऊंगा तब जाना। ठीक है। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मुराद, 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 मुराद। भाई साहब, अंधेरी वेस्ट गया क्या? अगला स्टेशन है। अच्छा भाई साहब, आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? क्यों, गुम हो गई है क्या? हाँ, गुम हो गई है। अरे मुंबई शहर इतना बड़ा है, फोटो लेके घूमोगे तो कहाँ मिलेगी? एक काम करो, मुंबई पुलिस के पास जाओ, एकदम बेस्ट है। क्या बोल रही है? मुंबई पुलिस? लेकिन कौन से पुलिस वाले से खतरा है तुझे, ये तो बता। ओमकार सोमन। लेकिन मुराद, जिस पुलिस थाने का एड्रेस उसने मुझे दिया था, जब मैं वहाँ गई तो इस नाम को कोई पुलिस वाला नहीं था। अरे बोना, लेकिन उसके यूनिफॉर्म पे भी तो नाम होगा ना? हाँ यार, पर वो यहाँ की लोकल भाषा में था, मैं नहीं पढ़ पाई। बोना, सच सच बता मुझे, क्या किया है तूने? कहीं रखा है? किसी को गोली वोली मारी है? पुलिस वाले क्यों मारना चाहते हैं तुझे? बताओ क्या प्रॉब्लम है? कुछ है उसका तुम्हारे पास? टाका। टाका? रुपया? लेकिन उसका रुपया तुम्हारे पास क्या कर रहा है? बोना, बोना।
गुड मॉर्निंग सर आज यूनिफॉर्म ज्वाइंट सीपी साहब के पास गया था। चलो बताओ डेवलपमेंट क्या है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जरीन प्रेग्नेंट थी, कम से कम 2 बार उसका एबॉर्शन भी हुआ है। अब ये किसकी वजह से प्रेग्नेंट थी ये भी जवाब ढूंढना होगा। सर गुलशन। गुलशन, हमारे पास भी एक ही कड़ी है। गणेश बाबू एक काम करो, कि गुलशन को मिलो और बातों बातों में उसका एक बाल खींच लो डीएनए के लिए। क्या सर, ये अनऑफिशियल होगा, कोर्ट में कैसे स्टैंड करेंगे? अरे खान मैच तो होने दो, मैच होने के बाद ऑफिशियली बाल खींचेंगे। अच्छा मर्डर टाइम? सर 5th में अराउंड 9 PM। ओ साइबर बाबू, 5 में रात का फुटेज रेंडर हो रहा है सर। अभी तक? सर ये गवर्नमेंट के पुराने कंप्यूटर से एक एक फ्रेम रेंडर होने के लिए 4 से 5 मिनट ले रहे सर। सर पीएम में उसके दोनों हाथों पे ब्रूजेस थे, मतलब दुपट्टे से उसका गला घोटते वक्त कल्प्रिट शायद उसके ऊपर बैठा हुआ था। और सर वो जो हार्ड डिस्क मिली थी ना साइबर कैफे में, उसमें जरीन के अकाउंट में एक ड्राफ्ट मेल था, मतलब उसने वो ईमेल लिखा लेकिन भेजा नहीं। किसको लिखा था? सर एक्चुअली ईमेल तो डिट्टो था, लेकिन उसमें सिर्फ मुंबई पुलिस के जगह मुंबई पुलिस के ऑफिसर ओमकार सोमन से मुझे खतरा है ऐसे लिखा था। ओमकार सोमन? जरा पता करो ये ओमकार सोमन कहाँ पोस्टेड है। मैंने सीपी ऑफिस से सब ऑफिसर की लिस्ट मंगवाई, ओमकार सोमन नाम का एक भी ऑफिसर मुंबई पुलिस में है ही नहीं। क्या? फिर ये जरीन ने मुंबई पुलिस का नाम क्यों लिया होगा? सर शायद ईमेल की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए लिख दिया होगा हमारा नाम। सर और एक बात, उनके एम्बेसी के हवाले से जरीन का भाई भी इंडिया में लैंड हुआ है, इंडिया में मतलब मुंबई में। हेलो मुराद भाई, तू तो मेरा फोन लेके गायब ही हो गया यार। अरे भाई चुरा कर नहीं भागा हूँ, जैसे ही जरीन मुझे मिल जाती है खुदा कसम मैं आपका फ़ोन वापस करूँगा। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन सॉरी यार, मुझे एक न्यूज़ देनी थी आपको। क्या न्यूज़ देनी है? आज का न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने, उसमें जरीन की फ़ोटो आई है। कुछ हुआ है क्या? सब खैरियत तो है? भाई जरीन का खून कर दिया है किसी ने। हर्षा, ये मुराद मुंबई में आया था, इसका मतलब यहाँ इसका कोई ना कोई जान पहचान वाला जरूर होगा। मुराद हुसैन, उसका सोशल मीडिया चेक करो, फ्रेंड लिस्ट में जाओ, देखो कोई बंदा या बंदी उसके कांटेक्ट में है क्या। यस सर। सर ये कास्टिंग वाले ने ऑडिशन भेजा है जरीन का। क्या कसूर है मेरा? मैंने आपसे प्यार किया, ये मेरा कसूर है? या मैं गरीब हूँ, ये मेरा कसूर है? ये जरीन का नंबर तो होगा ना कास्टिंग वाले के पास? नहीं सर, एक्चुअली वो ऑडिशन में फेल हो गई और कास्टिंग हुई नहीं तो उसने नंबर ही सेव नहीं किया। एक्सक्यूज मी, एसआईटी के आईओ से मिलना है। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। आशीष शिंदे पीएसआई एटीएस। यस बोला। सर कल जिस लड़की की आपको डेड बॉडी मिली उसी सिलसिले में बात करना है आपसे। खान ना हाथ घूम जा, मैं आता हूँ। चल बोल भाई को। पंछी उड़ गया। पंछी उड़ गया? कौन सा पंछी उड़ गया? अरे ये हमारे मुंबई पुलिस की खबरों की भाषा बोल रही हो तुम? हाँ, पंछी उड़ गया, कबूतर पिंजरे में है। पंछी मतलब तुम्हारी बहन, चली गई वो। क्या? ऐसे कैसे उड़ गई? मैंने तो मना किया था उसको। अच्छा, तुम्हारे सपोर्ट के बिना तो वो जा ही नहीं सकती। खरा सांगा, तुम दोनों की मिली भगत है ना ये? ऐसा तुम्हें कैसे लगता है? पुलिस वाले की बीवी हूँ, इतना झूठ तो पकड़ ही सकती हूँ। अब एक काम करना, जब तक वो घर नहीं आती तब तक तुम भी मत आना। अरे बोला, बजा बजा, बैठो बैठो बैठो। बोल। सर ये जो लड़की है जरीन हुसैन और उसका भाई मुराद हुसैन, दोनों भी हमारे रडार पे थे। हमें पक्का यकीन है कि दोनों जन आईसिस से बिलोंग करते। ये उसकी फाइल है सर। सर अब ये लड़की तो मर चुकी, पर इसका भाई मुराद हुसैन, उसे हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो कोई बड़ा धमाका करे।
हमें लगता है कि ये जो काम यहाँ करने आए थे, हो सकता है कि ये लड़की वो पूरा नहीं कर पाई, तो उसका भाई मुराद उसे ज़रूर अंजाम देगा। एटीएस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, पर और एक रिक्वेस्ट था सर, ये मुराद के बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ आप कोई एक्शन नहीं लेना, हमें खबर करना, एटीएस एक्शन लेगी। ठीक है, खबर करेंगे आपको। इनका नंबर ले लेना सर। थैंक यू सर। सर, उसने ऐसा क्यों कहा कि आप एक्शन मत लेना? क्योंकि अगर हमने एक्शन ली तो ज्यादा से ज्यादा उसको मर्डर केस में अंदर करेंगे, वो भी उसने उसके बहन का खून किया होगा तो। लेकिन अगर एटीएस ने एक्शन ली तो उसको टेररिस्ट एक्ट लगेगा, बेल नहीं मिलेगी। सर, मुराद का मुंबई में कोई दोस्त भी है और चैट से पता चल रहा है कि उसने मुंबई में रहने के लिए उससे रिक्वेस्ट भी की थी और उसने मान भी ली थी। कौन है? रोशन 2000। उसका सरनेम है? नहीं सर, यूजर आईडी। उसका नाम है रोशन शेख। मैंने बात की उससे, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। बोल रहा था कि घर पे माँ बाप है, पुलिस वाले आएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बोल रहा था बाहर मिलेंगे। अरे हम कहाँ पुलिस वाले लगते हैं। ठीक है, मेरा सिविल ड्रेस लाने को बोलो। सर, मुराद से मेरी मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हुई थी। 4 साल से हम सर चैट कर रहे थे। उसने बोला कि मुझे इंडिया घूमना है। मैंने बोला आ जा। क्या हुआ सर? कुछ किया क्या उसने? आतंकवादी है तेरा दोस्त, उसने कुछ किया होगा ना बेटा। जेल में गया तू। सर मैं क्यों? आतंकवादी को पनाह देने के जुर्म में जाएगा। सर ये तो लंबा जाएगा, फिर शामिल है उसमें। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सच्ची में मैंने कुछ नहीं। मुझे माफ कर दो सर, मेरे को कुछ भी नहीं पता। अरे लेकिन तू क्यों डरा रहा है उसको? हाँ? सर टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, मैं सब संभालूंगा। सिर्फ एक बात बोल, उसने अपने बहन के बारे में कुछ बताया था तुझे? रोशन, तुझे पता है ऐसी किसी ऊंची बिल्डिंग में मेरी बहन रहती होगी। क्या बात कर रहा है? इन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में क्या करती क्या तेरी बहन यार? फिल्मों में काम करती है, एक्ट्रेस है। फिर तो सलमान खान को भी जानती होगी यार। भाई मुझे उससे मिलवाना है प्लीज भाई, प्लीज। मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। उसी के लिए तो आया हूँ। वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। मतलब मुश्किल? वही प्यार फिर धोखा, किसी से टकराई, प्यार हो गया, प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसने अबॉर्शन करा लिया। भाई उसका फोन नंबर तो होगा ना तेरे पास? डोंट वरी, उसका पता लगा लेंगे हम। वो नंबर बंद आ रहा है, लेकिन अब क्या करेगा यार? पता नहीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। मुंबई कितना भी बड़ा शहर होने तो मैं अपनी बोना को ढूंढ निकालूंगा यार। अब कहाँ है वो? 3 दिन पहले वो मेरा फोन लेके गया था, अभी तक वापस ही नहीं आया। आज सुबह मैंने उसे कॉल किया कि मेरा फोन तो वापस कर दे सर, और मैंने उसकी बहन जरीन की डेथ के बारे में उसे बताया। भाई जरीन का खून कर दिया है किसी ने। किसने किया? पुलिस ने? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुंबई पुलिस एक बड़ी टीम को लेकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाँ, छोड़ूंगा नहीं मैं इस मुंबई पुलिस को। तो तेरा फोन उसके पास है? जी सर। नंबर बता, नंबर क्या लियो? देना, ये पकड़। हाँ मत बता नंबर। कहाँ है? सर नंबर डाला है ट्रैकिंग पे, फोन ऑन है उसका, अभी भी ट्रेस हो रही है लोकेशन। सर ये अपना ही एरिया दिखा रहा है। पिन पॉइंट लोकेशन दिखा। क्या सांप सूंघ गए क्या? क्या हुआ? सर ये अपने ऑफिस का लोकेशन है। क्या? चलो सब अंदर, अंदर चल।
खींच खींच। बट सर इसके पास से सिर्फ यही मिला है, मोबाइल, घड़ी, पासपोर्ट और ये वॉलेट में जरीन का फोटो और ये 90 रुपए। सिर्फ 90 रुपए? एटीएस के कहने के मुताबिक ये किसी बड़े ऑपरेशन के लिए यहाँ आया था और सिर्फ 90 रुपए। अच्छा काम करो, इसका सोशल मीडिया चेक करो, देखो किसी टेररिस्ट के साथ इसका कनेक्शन है क्या। यस बिरयानी मंगाओ सर। बिरयानी मंगाओ। बिरयानी हमारे देश का नाम बरकरार रखने के लिए तेरे लिए खास मंगवाए। अरे खा खा खा, पेट भर के खा। अब नमक हलाल बन। बता, तू और तेरी बहन कौन से टेररिस्ट सेल से है और तुम्हारा मिशन क्या था? टेररिस्ट मिशन? सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं था सर, खुदा कसम। इसे खींच के दूंगा ना एक। तू और तेरी बहन यहाँ मुंबई में किसी मकसद से आए थे, वो मकसद बता। सर वो तो बॉलीवुड हीरोइन बनने आई थी सर। उसको बहुत शौक था बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने का। पूरा दिन बॉलीवुड और उसके सपने देखा करती थी सर। कहती थी मुझे बॉलीवुड बुला रहा। सब सही चल रहा था सर। फिर एक दिन उसका फोन आया, कह रही थी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। उसका बार बार कोई अबॉर्शन करवा रहा था सर। गणेश बाबू, गुलशन की डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? उद्या सकाळपर्यंत येईल सर। ये गुलशन गाली खाएगा मेरी बहन की। उसका रिपोर्ट जैसे पॉजिटिव है उसको उठा लेना। यस सर। एक बात बता। जी सर। तेरी बहन ने जब फोन किया तो एबॉर्शन के बारे में जब बताया तो उसमें या किसी और चक्कर में कोई पुलिस वाले का नाम लिया? जी सर। ओमकार सोमन। मैं ठूंगी एक। अरे इस नाम का कोई पुलिस वाला है नहीं। सर उसने भी मुझसे यही कहा था कि इस नाम का कोई पुलिस वाला है ही नहीं। एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ था उसका? हाँ सर, कैसे है तू? मेरा वीजा एक्सपायर हो गया यार, पता नहीं कैसे। उस सिलसिले में एक दोस्त ने एक पुलिस वाले से मिलवाया। उसने कहा मेरा वीजा हो जाएगा, तो मेरा पासपोर्ट ले गया। अब मेरे पास ना वीजा है ना पासपोर्ट है, इसलिए वो मुझे जो कहता है ना मुझे करना पड़ता है। करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? हाँ नहीं भाई, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? वो ना रुक जा, मेरी बात सुन। मैं वहाँ आ जाता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। मुराद सुन, तेरा कॉलेज कैसे चल रहा है? तेरे कॉलेज के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, ठीक है? तू यहाँ आने की बात मत कर, मेरी मुश्किलें तेरे आने से और बढ़ जाएंगी। तू अपना वहाँ ख्याल रख, मैं तुझे फोन करती हूँ। कुछ दिनों बाद उसका फिर से फोन आया था सर। बहुत डरी हुई थी सर। वो ना, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कुछ है उसका तुम्हारे पास? टाका। टाका? रुपया? कितने थे? वो तो नहीं बताया उसने, लेकिन उस दिन के बाद से उसका फोन बंद आने लगा सर। मैं बहुत घबरा गया था सर, तो मैं उसे ढूंढने मुंबई चला आया। जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर दे। यस सर। अर्षा, नंबर की सीडीआर रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए मुझे। खा बिरयानी का। अरे खा बिरयानी। इधर हम लोग वड़ा पाव खाते हैं, इसको बिरयानी मिल रही है। खान, मुझे किसी भी एंगल से टेररिस्ट नहीं लगता। सर हमें वो एटीएस वाले पीएसआई आशीष शिंदे ने कहा था ये भाई बहन के खिलाफ एटीएस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, लेकिन हमें तो ऐसा कोई नहीं नोटिस मिला। अच्छा, एक काम करो, ये पीएसआई शिंदे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। मुझे लगता है यहीं कहीं दाल काली है। और ये जो पैसों के बारे में बात कर रहा था वो भी इंफॉर्मेशन निकालो, क्योंकि अगर इसमें कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व है तो जरीन को जो डर लग रहा था वो सही था। अपने खबरों को अलर्ट कर दो और कोई इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे कॉल कर देना। बोलो गानू। सर गुलशन का डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है। उसकी बहन
चलो उधर आके गाली देता हूँ उसको लेके आ। सर और एक बात, हाँ मेरे खबरियों से मेरी बात हो गई थी। उनका कहना है कि भाई बहन का फोटो बहुत सारे खबरियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसने की? सत्या नाम का खबरी है, और उसका कहना है जो इन्हें ढूंढेगा उनको पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए मिलेंगे। 1 लाख रुपए? कितना पैसा? कोई तो हमसे खेल खेल रहा है। एक काम करो, अपने खबरियों को बोलो किसी बहाने उस सत्य को लेके आने के लिए, बाद में देखते उसको। मैं आ रहा हूँ। यस सर। मैंने मन में गाली दी, बहन की, सुनाई दी? नहीं साहब। नहीं। खान इसके कान के नीचे इतने जोर से खींचो कि मैंने मन में दी गाली भी इसको सुनाई दी साहब, सुनाई दी साहब। मारो मत साहब, सुनाई दी। तूने जरीन को 2-3 बार प्रेग्नेंट किया, उसका एबॉर्शन करवाया, वो फिर प्रेग्नेंट हुई, तो उससे छुटकारा पाने के लिए उसका मर्डर कर दिया? नहीं साहब, मैंने उसको मारा नहीं साहब। हाँ, मैंने उसको वीजा करके देता हूँ कह के उसका फायदा जरूर उठाया। 2 घंटे में मेरे पास सीसीटीवी फुटेज आएगा। अगर उसमें तू दिखाई दिया तो तेरी पूरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। अरे वो पड़ोसी मुल्क वाले, जरीन का भाई है क्या? बदले का सोच रहा है? मत सोच। उससे अच्छा तेरे बहन ने तेरे बारे में जो सपना देखा है ना, बड़ा आदमी बनेगा, उसके बारे में सोच, समझा? गणेश भाऊ। यस सर। एक कांस्टेबल ठेवा इकडे। ओके सर। अपना खबरी बोल रहा है वो सत्य यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, क्या रे? हमारे पास नहीं आएगा? हाँ, इतने खतरनाक लगते हैं हम तेरे को? हम तेरे पास आएंगे? नहीं साहब। वो भाई बहन का फोटो क्यों सर्कुलेट कर रहा था तू? किसके कहने पे? किसके कहने पे कर रहा था? देख, हम SIT वाले, अगर तेरे को अंदर कर लिया ना तो जिंदगी भर वहां सड़ेगा। तेरा क्या हुआ है किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ सच सच बताओ, भाई बहन के पीछे क्यों पड़ा था? हाँ, किसने भेजा था बोल? वो आशीष शिंदे ने। वो ATS वाला PS है? वो कहाँ का ATS में, सस्पेंडेड है। क्या? कब से? पिछले 6 महीने से साहब। वो उसके पुलिस स्टेशन में एंटी करप्शन वालों ने रेड डाली थी, तो उसके पास कुछ माल मिला तो नहीं, लेकिन CCTV में एक बड़ा सा बैग लेके जाते हुए देखा गया और सस्पेंड किया। ये भाई बहन का उससे क्या कनेक्शन है? दोगला इंसान है साहब। पहले बोला कि वो भाई बहन टेररिस्ट है, लेकिन जब लड़की का मर्डर हुआ तो कुछ और ही बोला। क्या? सच बताओ साहब, क्या प्रॉब्लम है? अपने सारे खबरी बोल रहे थे कि ऐसे कोई टेररिस्ट है ही नहीं। देखो साहब, अपने को केस के बारे में सब मालूम होना चाहिए, तभी तो मैं उनको ढूंढ पाऊंगा ना। अबे मेरे 40 लाख रुपए थे उस लड़के के पास। मैं उसके घर गया था, पर वहां भी पैसा नहीं मिला मुझे। अब लड़की तो मर गई, मुझे लगता है उसका भाई वो पैसा लेके भाग गया है। तू एक काम कर, तू अब उस लड़के को ढूंढ, कुछ भी करके मुझे मेरे 40 लाख रुपए चाहिए। ये क्या हो रहा है? पुलिस वाला हूं मैं। हूं नहीं। हाँ, चल बैठ बैठ। घर देखा क्या खान? हाँ। अरे हमारे फोर्स से है ना? तुम्हारा है क्या ऐसा घर? सर, पानी का इतना बड़ा जार कैसे पीता होगा? और सब ऊपर की कमाई ना? हाँ, बता, जरीन को क्यों मारा? तेरे 40 लाख रुपए गायब किए थे उसने, इसलिए ना? सर, मैंने जरीन को नहीं मारा, मुझे सिर्फ मेरे 40 लाख से मतलब था। अच्छा, तो फिर जिस दिन मर्डर हुआ वो रात उसके घर में क्या करने गया था तू? निगोशिएशन? सर, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं वहां पे नहीं गया था। साइबर बाबू, इसको पिक्चर दिखाओ। ये कौन है? तेरा जुड़वा भाई है क्या? हाँ, मैं गया था वहां। तू पूरे 10 मिनट था वहां।
तो 10 मिनट में गला घोट के तो मारा जा सकता है। सर मैंने जरीन को नहीं मारा, मैं बस मेरा पैसा ढूंढ रहा था। तो वही तेरा पैसा तू ढूंढने गया, तेरे को पैसा नहीं मिला, इसलिए तूने जरीन को मारा। तो हमारे पास आया क्योंकि तुझे पता था जरीन के भाई को हम ढूंढेंगे। शाना कौवा है सर, इसी ने हमसे कहा था कि उनकी खबर मिले तो पहले इसको दे दो। ये कौवा और हमको उल्लू समझ रहा है। सर मुझे नहीं पता जरीन को किसने मारा, पर हाँ ये पक्का पता है कि उसका भाई मेरा पैसा लेके भाग गया है। उसके भाई के पास पैसे नहीं मिले, हमारे हिरासत में वो सिर्फ 90 रुपए मिले उसके पास। मेरा बिरयानी का पैसा भी वेस्ट गया। वो करप्शन का पैसा था ना? बोल। अरे यहां से बोल, यहां से नहीं, हाँ या ना? हाँ वो वही पैसा था, पूरे 40 लाख। साइबर बाबू रिकॉर्ड हुआ? हाँ सर, रिकॉर्ड हो रहा है। एक लैपटॉप में 2 काम। तेरा कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है उसमें। अरे ऐसा मुंह क्यों लटकाया? तूने मर्डर नहीं किया, मालूम है हमको। अरे मर्डर 9 बजे हुआ है। जरीन के घर के पास वाले सीसीटीवी फुटेज में तो 11 बजे जाते हुए दिखा है। अब जब तक इसको एटीएस वाले लेने जाते, हमारे हिरासत में रहेगा। वैसे तो बेटा तो अभी छूटेगा नहीं, हमारे रिकॉर्ड के लिए चाहिए। चल बता, जरीन को कब और कैसे मिला? जरीन? हाँ। क्या प्रॉब्लम है? कुछ हुआ है? रेप? नहीं सर, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया है। मुझे बस मेरा वीज़ा चाहिए, मुझे मेरे देश वापस जाना है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। लड़की प्रॉब्लम में दिखी नहीं, इनका मौका ढूंढना शुरू। सर ऐसा नहीं है, मुझे वो अच्छी लगती थी दिल से, पर आप भी जानते हैं ये वीज़ा दिलाना हमारे बस की बात नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की। उसी सिलसिले में हम दोनों अक्सर मिलने भी लगे, हमारी दोस्ती बढ़ गई और प्यार हो गया। उसके लिए मैंने सर भाड़े पे घर भी लिया था सर। हम दोनों हस्बैंड और वाइफ जैसे भी रहने लग गए थे सर। फिर क्या हुआ? फिर वो प्रेग्नेंट हो गई सर। उसने मेरे कहने पे अबॉर्शन भी कर लिया सर। मेरी भी मजबूरी थी सर। ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं शादीशुदा इंसान हूँ सर, मेरी फैमिली नासिक में रहती है। तूने एक बार उसका एबॉर्शन किया, वो वापस प्रेग्नेंट रह गई, तब? सर वो मान नहीं रही थी, उसे शादी करनी थी मुझसे। हम निकाह कर लेते हैं ना, मैं कसम से बहुत अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी, पक्का। प्लीज प्लीज मुराद, जरीन का भाई, जो अपनी बहन को ढूंढने के लिए अपने देश की सरहद पार कर यहां आया, और इस नेक भाई को तूने टेररिस्ट करार दिया। इन दोनों के सपनों का खून किया है। सर मैं अब भी कहता हूँ कि जरीन बड़ी नेक लड़की थी, सब ठीक हो जाता, पर साला मेरे वो 40 लाख ने पूरी गड़बड़ कर दी। एक बात बता, जरीन ने अपना एड्रेस चेंज किया जो तुझे पता नहीं था। वो एड्रेस ढूंढने के काम पे तूने सत्या को लगा दिया, सत्या को भी वो पता नहीं मिला, फिर भी तू जरीन तक कैसे पहुंचा रे? जरीन ने मुझे कॉल किया था। गलती हो गई मुझसे, प्यार तो दिल से किया जाता है ना, गिड़गिड़ाकर तो भीख मांगी जाती है। अब से हम नहीं मिलेंगे। मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। वो जो आपके 40 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको मेरा नया पता भेज दूंगी, आप आकर ले जाइए। झूठ बोल रहा है तू। उसने अपने मोबाइल से सिर्फ एक कॉल किया था, वो भी अपने मुल्क। सर वो कोई अननोन नंबर था। इसका मोबाइल किसके पास है? सो मेरे पास है। वो नंबर देखो किसका है। खान, मेरा तजुर्बा कहता है कि इस नंबर तक पहुंचने के बाद हमारी खोज खत्म हो जाएगी। चलो मैडम, टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारे खिलाफ सब सबूत है हमारे पास। तुम्हारे घर से 40 लाख रुपए मिले, और जिस बैग में मिले वो बैग आशीष ने आइडेंटिफाई किया है। बताओ जरीन को क्यों मारा? सर मुझे पैसों की जरूरत थी। ये कुछ नया ही है, पैसों की जरूरत थी, हाँ इसलिए मार दिया। और पैसों की जरूरत सबको होती है, हर दूसरे इंसान को होती है। जितना भी पैसा मिले कम ही है, लेकिन मार दिया आदमी को। मेरा लड़का मेडिकल पढ़ रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे थे, कुछ मैनेज नहीं हो रहा था, सब टेंशन में थे। तभी जरीन घर आई, उसको मोबाइल की जरूरत थी। अब सुनीता दीदी, वो आपका फोन मिल सकता है क्या? मेरा फोन गुम गया और मुझे एक अर्जेंट कॉल करना था। हाँ ले लो ना। तभी मैंने सुना
वो फोन पे किसी से बात कर रही थी। आपके जो 40 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, आपको आज आके ले जाइए। बस यही आपकी नीयत घूम गई। आपने हमसे क्या कहा था? दोनों चाबियां उसी के पास है साहब। लेकिन उसमें से एक चाबी आपके पास थी, जिस चाबी से आप जरीन के घर में घुस गई। जरीन कहाँ थी उस वक्त? वो हर रात बीच पे टहलने के लिए जाती थी। लेकिन उस दिन वो जल्दी घर पे आ गई क्योंकि आशीष पैसे लेने आने वाला था। आपने उसके अलमारी से पैसे निकाले तो वो सामने आ गई, आप पकड़ी गई। तो अब आपके पास उसको मारने के सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए आपने उसको मार दिया। लेकिन सर फिर इसके फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं मिले हमें अलमारी पर? क्योंकि जब आशीष ने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए तो उसी वक्त उसने उसके फिंगरप्रिंट भी मिटा दिए। मैडम, आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाने वाली थी। वो डॉक्टर बन के लोगों की जान बचाने वाला था, पर आपने उसको डॉक्टर बनाने के चक्कर में एक मासूम की जान ले ली। अब कौन भरेगा उसके मेडिकल की फीस? चार्जशीट बनाओ। डाल। हाँ। स्वीट में क्या चावल तू नहीं गई वो। बहनी सही तो कह रही थी दादा, मुझे थोड़ा सा सोच समझ कर चलना चाहिए। आजादी का मतलब मनमानी करना थोड़ी होता है। कमाल। गुड। पापा चलो ना, इसी खुशी में आइसक्रीम वाले को कॉल कर दो और चॉकलेट आइसक्रीम का फैमिली पैक मंगा दो। अच्छा, इस मौके का तू फायदा उठाएगी? बदमाश तू ना। राहुल, क्या यार नीलम, हम लोग कितने दिनों से साथ में हैं? किस तो करने दो कम से कम। राहुल, पहले शादी फिर किस। शादी तो हो ही जाएगी। कब? आई आज भी पूछती थी शादी के बारे में। मैं उनको रोज रोज क्या जवाब दूं? बस कुछ दिन और, एक बार होम लोन अप्रूव हो जाएगा ना, फिर अपने नए घर में मैं तुझे अपनी दुल्हन बना के लेके जाऊंगा। तुम्हारी दुल्हन तो मैं बनूंगी, और वो जो सपनों का घर सजा रहे हो ना, वो हम दोनों का होगा, क्योंकि तू सिर्फ मेरा है। प्राची, तू यहाँ क्या कर रही है? देख, यहाँ पे कोई लफड़ा मत क्रिएट करना, ठीक है? लफड़ा मैं नहीं, ये क्रिएट कर रही है, और वो भी मेरे होने वाले पति के साथ। शर्म नहीं आती तुझे? नीलम, मेरे राहुल का पीछा छोड़ दे। मेरी नीलम को कुछ भी कहा या उसके साथ कुछ भी किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकलो यहाँ से। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और तू ये बात याद रखना, तू सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। नीलम, सॉरी, वो प्राची का दिमाग खराब है। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मुझे हॉस्टल के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। ए रुको, कौन है वहां पे? कौन है? एक्सक्यूज मी, हेलो, वॉचमैन, रुको, वॉचमैन, कहाँ थे तुम? और वो लड़का कौन था जो अभी भाग के गया? मैडम मुझे पता नहीं, मैं तो टॉयलेट गया था। जाओ। मैडम को पहले देख लिया। वाह, पार्टी कर रहे हो, दारू पी रहे हो? अरे नीलम मैम, मेरे भाई की बर्थडे पार्टी चल रही है, वी आर सेलिब्रेटिंग। कम ऑन, जॉइन अस। हाँ, चलो। रियली? किधर?
प्रिंसिपल मैम के पास। मैम प्लीज प्लीज प्लीज, प्रिंसिपल नहीं मैम। मैम जान प्लीज मैम, लिसन ना मैम प्लीज। प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल मैम। क्या हुआ? बच्चों के कारनामे, अल्कोहल। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? 15 साल की उम्र है तुम्हारी। What is wrong with you all? लगता है तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना ही पड़ेगा। वो भी देख लेना कि उनके बेटे यहाँ पे उनका नाम कैसे रोशन कर रहे हैं। नहीं नो 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 मैम, सॉरी मैम, सॉरी मैम। मैम अगली बार से ऐसा नहीं होगा मैडम, बस पेरेंट्स को मत बुलाना। दिस इज लास्ट वार्निंग। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ओके? यस मैम। नाउ गो बैक टू योर रूम्स। सॉरी मैम। गर्ल्स, यू ऑल्सो गो। मैम, आपने उन्हें सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया। इनफैक्ट उन्हें ज्यादा डांटा भी नहीं। ये बहुत बिगड़े हुए बच्चे हैं मैम, बिना पनिशमेंट के सुधरेंगे नहीं। नीलम, आई एग्री, लेकिन ये बच्चे हैं ना, बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हितेन के डैड तो यहाँ के लोकल एमएलए हैं, और पार्थ के डैड वो तो इस कॉलेज को सबसे बड़ा फंड देते हैं। सो ये सब छोड़ो और जाके सो जाओ। उल्का, क्या हुआ? उल्का क्यों रो रही हो? क्या हुआ? उल्का तो यहाँ। निराली, क्या प्रॉब्लम है? मैम वो उल्का बोल नहीं सकती, तो कुछ सीनियर्स उसको परेशान कर रहे हैं, खास करके वो दिव्या और वंशिका। अच्छा, तुम इसे ले चलो, मैं देखती हूँ। वंशिका, दिव्या को देखा क्या? नहीं मैम, नहीं देखा। मैम उसे तो सुबह से क्लास के बाद से देखा ही नहीं है। हाँ मैम। ओके। मैम स्टोर रूम में। मैम 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 हेलो प्रिंसिपल मैम। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, टीचर की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीचर की मनमानी नहीं चलेगी। We want freedom, we want freedom, we want फ्रीडम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैम, आप ये नया रूल नहीं लगा सकती, और ये ताले ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। We want freedom, we want फ्रीडम। बस बात हो गया, इनफ। I said enough। तुम लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ तो पढ़ा ही होगा। For every action there is equal and opposite reaction। अब कुछ बच्चों ने रूल्स तोड़े हैं तो सजा तो मिलेगी। आज से 2 महीनों तक ये गेट्स सिर्फ सुबह क्लासेस जाने के लिए 7 बजे खुलेंगे, और क्लासेस खत्म होते ही 6:30 बजे ये गेट्स बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद बॉयज और गर्ल्स अपने अपने हॉस्टल्स में रहेंगे, एक दूसरे के हॉस्टल्स नहीं जाएंगे। और ये रूल्स तोड़ने की कोशिश की किसी ने तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मैम ये अनफेयर है, हम हमारे पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे। तुम्हारी और दिव्या की कंप्लेन तो मैं खुद करने वाली हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम्हारी करतूतें बताने के लिए। और उसमें ये भी लिखूंगी कि तुम दोनों ने वापस कोई रूल तोड़ा तो इस बार तुम्हें वार्निंग नहीं, सीधा रस्टिकेट किया जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। पिछले 6 महीनों से शादी के बाद टाले जा रहे हो। अरे टाल नहीं रहा हूँ यार, मैं हम दोनों का फ्यूचर सेट करने में लगा हूँ। तुझे तो मेरी हर बात गलत ही लगती है। मुझे सच सच बताओ राहुल, तुम्हें मुझसे प्यार है भी या नहीं?
मुझे अब डर लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि अब तुम मुझे छोड़ दोगे। तू क्या बोल रही है? मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा? वो येड़ी प्राची के पास। देख, टेंशन मत ले, मेरी बाई को तू ही बनेगी। हेलो मैम। अरे आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप मेरा रूम यूज कर सकते हो। वैसे भी आज फ्रेश चादर बिछाई है मैंने। What? बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, हम आपको देख सकते हैं क्या मैम? उसी बहाने थोड़ी बायोलॉजी सीख लेंगे। How dare you? अब तू इस हॉस्टल में नहीं रहेगा। I'll see to it. हट! आज तो तेरा मर्डर है हिटलर मैडम। जल्दी चल चल। अरे दरवाजा बंद है, पकड़ पकड़। कौन नाम है? देख, मैं लॉक लगा इसे। खोलो। नीलम मैम के बेड के पास चाबी पड़ी है, मैं लेकर आती हूँ। बोला बोला चाबी ला। ये ले चाबी। नहीं लग रही है यार। मैं पीछे रूम में देख आता हूँ। पकड़। बोला बोला दरवाजा खोल। ए बोला। का निराली, बोला दरवाजा खोल। नितिन, क्या हो गया? यहाँ भी चुगली करने आ गए हमारी। क्या हो गया? बोला कहाँ मर गया था मैं? ये लॉक किसने लगाया? जल्दी खोल, लॉक खोल जल्दी। फोन किसको लगा रहा है? प्रिंसिपल मैडम। आप लोग कौन हो? हम लोग SIT से, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। डीसीपी साहब का फोन आया था, कोई सेंसिटिव मैटर हुआ है, इसलिए उन्होंने लोकल पुलिस को नहीं हमें भेजा है। क्या हुआ है? सर एक्चुअली मेरा नाम कदम है, मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ। वो मुझे मेरे वॉचमैन भोला प्रसाद ने फोन किया। उसने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पे कुछ बच्चे फंसे हुए। जब मैं यहाँ आई तो लेकिन रात के 10 बजे तुम लोगों को नीलम से क्या काम था? मैम एक्चुअली ना हम लोग एक प्ले करने का प्लान कर रहे थे, तो उसी के लिए नीलम मैम की हेल्प चाहिए थी। नीलम है कहाँ? वो नीलम मैम तो सोने चलेगी। तुम लोग यहाँ फंसे हुए हो तो वो सोने कैसे चली जा सकती है? वो सब छोड़िए ना मैम, अभी आप प्लीज ये लॉक खोल देंगे क्या? नीलम मैम ना बहुत थक गई थी आज, तो फिर वो जल्दी सोने के। आप उनसे कल बात कर लेना। अभी प्लीज ये लॉक खोल दीजिए ना मैम प्लीज। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नीलम मैडम सोई नहीं है। इन लोगों ने नीलम मैडम को मार दिया चाकू से। मैंने खुद देखा मैडम। नहीं 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 मैम, नहीं, ये हमें सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। फंसाएगा? हितेन छोड़ो उसे, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। हटो। संग्राम सर, भोला प्रसाद को लेके जाके CCTV फुटेज कलेक्ट करो और अपने साइबर को दे देना। सर। गणेश बाबू चाबी वाले लगे होंगे। तुम लोग पुलिस वाले हो ना? पुलिस वाले, SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तू हितेन है? हाँ। तेरी भलाई इसे में तू सरेंडर कर दे। उस प्रिंसिपल को बोला था कि पुलिस वालों को बुला तो अच्छा नहीं होगा, फिर भी सब तेरी वजह। छोड़, नहीं तो गोली मार दूंगा। देखो उसको बहुत बुरी चोट लगी, उसको डॉक्टर की जरूरत है। हाँ उसको छोड़ दे। खान को नीचे करो, ठंडे दिमाग से लो, छोटे बच्चे। तू जितने टाइम में गोली चलाएगा ना, उतने टाइम में दोनों का गला काट देना। मैंने कहा नीचे कर। ठंडे दिमाग से लो, किसी की जान का खतरा नहीं ले सकते हम। मेरी बात सुन। उसकी तबीयत खराब है, अगर ये मर गया
तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो साहब? मैं जुवेनाइल है, 18 साल का हो जाऊंगा ना, उतने टाइम में जेल से आज़ाद भी हो जाऊंगा। लेकिन अगर एक खून का इल्जाम आया तो तुम लोगों ने ऑलरेडी वार्डन नीलम का खून किया है। अब ये दूसरे खून का इल्जाम अगर तुम्हारे सर आया तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, समझे? छोड़ दो उसे। इन लोग को संभाल। वो पुलिस वाले सही बोल रहे हैं, अगर महेश को कुछ हो गया तो तुझे लंबे टाइम के लिए जेल होगी। मुझे मतलब हम सबको जेल होगी। और तू क्या चाहता है बे? छोड़ दे उस महेश को। महेश का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसका क्या करना है? इसके लिए तो पापा से हेल्प लेनी होगी। गणेश भाऊ, कैमरा ऑन हो गया है। दरवाजा इतने छोड़। ठीक है, एम्बुलेंस आ जाने दे, रुकते तक। सर, लड़के बहुत कमीने, इनको चोट ना पहुंचाने के ऑर्डर अगर ऊपर से नहीं ना आते, खुदा कसम इनकी कहानी यही खत्म कर देता मैं। लेकिन कैमरे की वजह से वहां क्या चल रहा है तो दिख रहा है सर, लेकिन एक कॉरिडोर दिख रहा है। अगर लड़कियां कमरे में बंद है और उनके साथ किसी ने कुछ किया तो? ड्रोन मंगाओ। सर, वो एमएलए कंसारिया का फोन प्रिंसिपल मैडम के फोन पे आया, वो आपसे बात करना चाहता है। पॉलिटिकल प्रेशर शुरू हो गया। ड्रोन खान। हाँ सर, बोला है। हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं उनको सब हैंडल करने के लिए। आप सुनिए तो सही। अच्छा, आप केलकर जी से बात कीजिए। सर। जय हिंद सर, इंस्पेक्टर केलकर बोल रहा हूँ सर। देखो ऑफिसर, मेरे बेटे को अभी के अभी वहां से बाहर निकालो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं ये कॉलेज बंद करवा दूंगा। अरे कंसरिया जी, आप शांत हो जाइए। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सेंसिटिव सिचुएशन है। मैंने कहा ना, मुझे बेटे को अभी कभी वहां से बाहर जाने दो। देखो वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी कमिश्नर से भी बात हो चुकी है। अरे कंसरिया जी, आप कमिश्नर साहब को क्यों बीच में ला रहे हैं? हमने आपके बेटे हितेन को पकड़ के नहीं रखा है, वो खुद रुका है कॉरिडोर में ताला मार के। ऐसा क्यों किया पता है आपको? क्योंकि उसने हॉस्टल की वार्डन नीलम का मर्डर किया है और 2 लड़कियों को हॉस्टेज भी बनाया है। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों किया इसने? देखो, आप सब जो बोल रहे हैं ना, वो सब झूठ है। मैं अभी वहीं पे पहुंच रहा हूँ। एक मिनट कंसरिया जी, 1 मिनट यहाँ मत आइए। एक तो मर्डर, ऊपर से हॉस्टेज का मामला, सिचुएशन पहले से कॉम्प्लिकेटेड है। आप आएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दीजिए। ठीक है, लेकिन ऑफिसर मेरा बेटा जल्द से जल्द मेरे पास चाहिए। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहिए आप। जय हिंद। सर, बाहर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की भीड़ इकट्ठा हो गई है सर। ऐसा लगता है ऊपर फंसे बच्चों में से किसी ने अपने पेरेंट्स को फोन कर दिया होगा। ये न्यूज को फैलने से रोकना होगा। जैमर्स लगा दो। जैमर्स? सर, जैमर्स लगाए तो हम सबके फोन्स भी बंद हो जाएंगे। अरे हम वॉकी टॉकी इस्तेमाल करेंगे। हाँ सर, ये न्यूज अगर फैल गई ना तो पेरेंट के साथ साथ मीडिया वाले भी जमा हो जाएंगे यहाँ। एक काम करो संग्राम, चाबी वाले से 2nd और 3rd फ्लोर की चाबी बनवा। वहाँ जितने भी बच्चे फंसे उनको संभाल के बाहर निकालना। यस सर। और प्रिंसिपल कदम मैडम, उनको बोलना तुम पेरेंट्स को संभालो। राइट सर। तो तू सोई नहीं यार? मुझे लगा कि आप आकर बेल बजाओगे, फिर मेरी नींद खराब होगी। इससे अच्छा तो आपके आने के बाद ही सो जाऊं। वेट कर रही थी आपका। नहीं, मुझे लेट होगा। कितना लेट? वो तो नहीं बोल सकता हूँ। अगर ये सब निपट जाएगा तो जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन सिचुएशन देख के लग रहा है नहीं निपटेगा। ठीक है, सावकाश आ। तू सो जा। अच्छा हुआ नेटवर्क जामर लगाने से पहले गौरी का फोन आके गया, नहीं तो घर पे जाके बैंड बज जाती। तू क्या कर रही है हर्षा? सर, मैं नीलम के बारे में डिटेल्स निकाल रही हूँ। उसका CDR भी मंगवाया है। वो खान, आ जाओ, लेके जल्दी आओ। खोल, चल जल्दी, एम्बुलेंस आ गई, दरवाजा खोल। अरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। अरे जल्दी खोलो, मर जाएगा। अरे मेरे फोन में भी नहीं आ रहा। क्या किया तुम लोगों ने हमारे फोन के साथ? अरे तेरे मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया हम लोगों ने। मुझे भी नेटवर्क नहीं है। ये देखो टावर का लफड़ा है कुछ। ये खोल, वो मरेगा वो। एम्बुलेंस आइए। कोई होशियार ही नहीं है। अरे कुछ नहीं करेंगे, खोल। लो जल्दी सो। दुआ करिए बच जाए,
अगर ये मर गया ना तो तेरा एमएलए बाप तेरे को और तेरे इन साथियों को जेल में जाने से बचा नहीं सकता। दुआ कर। बैठ। वंशिका तू रुक, मैं जाता हूँ दिव्या के पास। ये ले। हितेन, तू यहाँ क्या कर रहा है? और हितेन कहाँ है? हितेन हितेन हितेन, अगर तू हितेन की नहीं मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो आज हम ये प्रॉब्लम में नहीं फंसे होते, क्योंकि मैं कभी कुछ ऐसा करता ही नहीं। तुझे तो अमीर बाप का बेटा चाहिए था ना, ले अब भुगत। गोल्ड टिकर। अच्छा, मैं गोल्ड डिगर हूँ तो तू क्या है? हितेन का चमचा। मुझे सब पता है। तुम दोनों उसके दोस्त सिर्फ उसके पैसों की वजह से बने हो, इसीलिए उसकी चमचागिरी करते हो और उसकी हर बात मानते हो। छोड़ छोड़ मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई दिव्या को हाथ लगाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तेरे को पता है ना सारी प्रॉब्लम तेरी वजह से हुई है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हितेन छोड़ो। अबे क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? क्या चल रहा है बाहर? पहले इतना रायता फैला पड़ा हुआ है और तुम दोनों वो देखो, देख तुम दोनों के झगड़े सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। अरे समझ गए? ड्रोन बच्चे कॉरिडोर में आ गए सर। ये क्या कर रहे हैं? ये हितेन का और पार्थ का दिव्या को लेकर झगड़ा तो नहीं ना ये? सर हितेन और दिव्या दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं और नीलम ने एक बार उन्हें कॉलेज में रंगे हाथों भी पकड़ा था। खान, अगर ऐसा है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। केलकर। जय सर। केलकर, तुम और तुम्हारी टीम को इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम्हें पता है कितना पॉलिटिकल प्रेशर है मुझ पर? बार बार कमिश्नर साहब का फोन आ रहा है। कल सुबह तक ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो ये बात मंत्रालय तक जा सकती है। सर हम हमारा परफॉर्मेंस बेस देने की कोशिश कर रहे हैं सर। आप ही के तो इंस्ट्रक्शंस थे सर, किसी बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए हमारा मिशन एकदम प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं। नो एक्सक्यूजेस केलकर, हमें सब बच्चों को बचाना है, 2 लड़कियों को भी और 5 बच्चों को भी। इज इट क्लियर? सर इसीलिए तो हमने ड्रोन मंगाया है सर। सर हरीश को कुछ मिला है सीसीटीवी में। सर आइए ना। सर ये देखिए, ये महेश रात 9 बजे 10-12 टिफिन के बॉक्सेस लेके डिलीवरी करने हॉस्टल में आया और ठीक 15 मिनट बाद ये चला भी गया। ये आदमी कौन है? पता नहीं सर, ये सेम फुटेज हमने कदम मैम को भी दिखाया लेकिन वो भी नहीं जानती ये कौन है। खान, ये आदमी कौन है पता करो, हो सकता है लड़की के मर्डर के बारे में इसको पता हो। केलकर, केलकर, तुम्हारे पास सुबह 5 बजे तक का ही वक्त है। सर 5 बजे में तो सिर्फ 3 घंटे बाकी है सर। पता है मुझे वक्त कम है, सिर्फ 3 घंटे में हमें ये मसला सॉल्व करना है। सर अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो ये बात मीडिया तक पहुंच जाएगी या रिपोर्टर्स की लाइन लग जाएगी, बहुत बड़ा तमाशा होगा और शायद हम दोनों की नौकरी भी जा सकती है। नौकरी तो आती जाती रहेगी सर, सवाल जिंदगी का है। मुझे उन 2 लड़कियों की जिंदगी बचानी है जिनको इन लड़कों ने हॉस्टेज बना के रखा है। जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होता मैं यही रुकूंगा। सर मैं आपके बैठने की व्यवस्था करता हूँ। गणेश बाबू, सरंजी बस की व्यवस्था करा। आइए सर। खान सर, इन्हें अपडेट। सर ये डीसीपी साहब भी कमाल है यार, हमारे पैर बांधे और बोल दे रेस में दौड़ो। अरे खान, वो भी हमारी तरफ प्रेशर में, तुम्हारे और मेरी तरफ डरे हुए हो। संग्राम सर, एक काम करो, फर्स्ट फ्लोर पे 2 हेलोजन मारो, ड्रोन चला, देखते कमरे में क्या हो रहा है। ऑलराइट सर। सर ये सरिता पेंसिल, हाँ। नीलम की माँ। नमस्ते। साहब मेरी नीलम को बचा लो साहब, उसको कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं वो ठीक है, उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। एक बात बताइए, सिचुएशन के बारे में आपको कैसे पता चला? साहब वो मेरे पड़ोस में कुछ बच्चे हैं ना, हाँ? वो इस हॉस्टल में रहते, उनके घर वालों से पता चला मुझे। अच्छा, ये नीलम का हॉस्टल में किसी के साथ पंगा था या हितेन, सूरज या पार्थ इनके साथ कुछ झगड़ा था?
नहीं साहब, उसका किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं था। हॉस्टल के बाहर किसी के साथ झगड़ा था? हाँ, उस प्राची के साथ था। कौन प्राची? वो नीलम का मंगेतर राहुल, उसके एक्स गर्लफ्रेंड प्राची। अच्छा, लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम थी नीलम से? प्राची की दिमाग की हालत ना थोड़ी ठीक नहीं थी। हाँ। इसलिए राहुल ने उसको छोड़ दिया। फिर भी वो राहुल के पीछे पड़ी रहती थी। लेकिन प्राची के बारे में ये सब कुछ आपको पता था, फिर भी आपने नीलम और राहुल का रिश्ता पक्का किया? नीलम राहुल से बहुत प्यार करती थी और राहुल अच्छा लड़का था, सटल भी था। इसलिए मैंने शादी को हाँ कर दी और उनकी सगाई कर दी। लेकिन वो प्राची, उसने मेरे नीलम का जीना आराम कर दिया था साहब। बहुत परेशान करती थी वो। मेरे कपड़े अभी तो सिर्फ कपड़े खराब किए हैं। अगर मेरी राहुल की जिंदगी से गई नहीं ना तो तेरी पूरी जिंदगी खराब कर दूंगी, समझी? मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। मेरी नीलम को बचा लीजिए साहब। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उसको हम बचा लेंगे। इनको लेके जाइए, बिठाइए कहीं, जाइए इनके साथ। हर्षा, ये प्राची और राहुल, इनके रिश्ते के बारे में पता करो। सीडीआर निकालो, पता करो एक दूसरे के साथ कितने टच में थे। सर, अस्पताल से मैसेज आया, महेश को होश आ गया। सर, मैं 9 बजे हमेशा की तरह टिफिन देने हॉस्टल गया था। ऊपर वाले फ्लोर से टिफिन देना शुरू किया और नीलम मैडम के कमरे में जाने वाला था। कितने बजे की बात है ये? लगभग 9:15 बजे होंगे। नीलम मैडम को मारने के बाद वो लोग वहीं पे पार्टी कर रहे थे। मैंने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ग्रिल लॉक था। मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया, ये लोग मुझे मार डालेंगे। इसलिए मैं बाथरूम में जाके छुप गया और फिर मैंने प्रिंसिपल मैडम की आवाज़ सुनी। तब मैं बाहर आके उन्हें सब सच बता दिया। उसके बाद में इन 3 लड़कों ने तुझे मारा। खान, सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि महेश 9 बजे हॉस्टल गया था। मतलब 9:15 से 9:30 के बीच में नीलम का मर्डर हुआ है। शायद मैं गलत रूम में आ गया। बेटा सही कमरे में आया, चल। सब मारो मत सब। क्या कर रहा था? कौन है तू? मैं घनश्याम और वो महेश मेरा बेटा है साहब। तो तू वो हॉस्टल में रात में क्या कर रहा था फिर? सब मैं महेश को फंसाने के लिए गया था साहब। मतलब साफ साफ बोल। मैं एक औरत से प्यार करता हूँ साहब, वो विधवा है, उसको एक बेटा भी है। उसने कहा कि अगर मेरे से शादी करनी है तो महेश को जिंदगी से निकालना होगा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था साहब। तो फिर क्या? सब 2 दिन पहले महेश की तबीयत खराब थी, तो मैं टिफिन देने हॉस्टल चला गया था साहब। वहाँ पे देखा और कल रात को मारना है। वैसे भी रात को 9 बजे नीलम मैम अपने कमरे में अकेले होती है और बाकी सब डिनर कर रहे होंगे उस वक्त। यही सही वक्त है नीलम मैम का चैप्टर खत्म करने का। लेकिन शाम को 6:30 बजे के बाद तो हॉस्टल के ग्रिल्स लॉक हो जाते हैं ना, उसका क्या? तो हम 6:30 बजने से पहले ही फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में जाकर छुप जाएंगे और 9 बजे नीलम मैम नाम का चैप्टर खत्म। सब तो वॉचमैन गेट खोल के उसके साथ दूसरे माले तक जाता था और बाद में गेट बंद कर देता साहब। फिर 10 बजे वापस टिफिन लेने के लिए जाता था ना महेश, तो वापस गेट खोलता था। महेश हमेशा पहले माले पे नीलम मैडम के कमरे के बाहर उनका इंतजार करते रहता था। तो इसी बात का तूने फायदा उठाया, कैरोटर का ग्रिल बंद कर दिया, हाँ, ताकि नीलम के मर्डर में तेरा बेटा फंस जाए। कैसा बाप है रे तू, हाँ? और दूसरे शादी के हनीमून में तू बिजी हो जाए। नहीं साहब। खान, इसको कस्टडी में लेके चलो, मर्डर का चार्ज लगाओ इस पे। मैंने मर्डर नहीं किया साहब। नीलम का मर्डर होने वाला है, मालूम था तुझे, फिर भी उसको बचाने की जगह अपने बेटे को फंसाने का प्लान किया। नीलम के मर्डर को तू भी जिम्मेदार है। सर खान, चल ट्रेन चले ला।
हितेन, मुझे लगता है हमें सरेंडर कर देना चाहिए। व्हाट? सरेंडर? दिमाग खराब हो गया तेरा? हितेन वो सही तो कह रही है यार, हम कुछ भी कर ले पर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, हम सरेंडर ही कर लेते हैं। चुप डरपोक। सुन लो सब, यहाँ पे कोई सरेंडर की बात नहीं करेगा वरना क्या हमें भी मार देगा तू? शट अप पार्थ, क्या बोल रहा है? यू शट अप। देख हितेन, मैंने तुझे पहले भी समझाया है, अभी भी समझा रहा हूँ, तुम नॉर्मल पुलिस वाले नहीं है, ये लोग स्पेशल यूनिट वाले ऑफिसर्स हैं। हम लोग माइनर्स है, इसीलिए इन्होंने अभी तक हमें शूट नहीं किया। क्या पता अगर हमने सरेंडर नहीं किया तो ये हमें शूट भी कर दे। अरे ऐसे कैसे मार देंगे? इन्होंने हमें कुछ किया तो वो उल्का और निराली इन लोगों को मार नहीं देंगे हम लोग। जब तक तू अपना चाकू उठाएगा ये लोग हमें गोलियों से मार देंगे। देख, अभी हम सरेंडर कर देते हैं, सिर्फ कुछ सालों के लिए जेल होगी, 18 साल का होते ही हम छूट जाएंगे। नीलम के कमरे के पास लेके जा, और नजदीक विंडो की तरफ, और ले और ले और ले। ये लाइट्स कैसी है? दरवाजा बंद कर, विंडो बंद कर। लोग ड्रोन की मदद से नीलम मैम की बॉडी देखने की कोशिश कर रहे हैं। दरवाजा बंद कर दिया। इस नीलम मैडम का ऐसा हाल करते हैं ना कि कब बाप भी नहीं पहचान पाएगा कि मर्डर कैसे हुआ है। सर, ये जो लड़की होस्टेज है उल्का, हाँ, ये उसकी माँ है प्रभा। अच्छा साहब, मेरी उल्का को बचा लो मैडम, मेरी उल्का को बचा लो साहब, वो बोल नहीं सकती, अगर किसी तकलीफ में होगी तो कुछ बता भी नहीं पाएगी, उसको बचा लो साहब। देखिए आप अपने आप को संभालिए, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साहब वो मेरी उल्का बहुत होशियार है, पर वो बोल नहीं सकती, तो वो स्पेशल स्कूल में मैं उसको नहीं पैसे नहीं ये तो नहीं डाल पाई, पर प्रिंसिपल मैडम ने हमको बहुत मदद की, तो उसका यहाँ हमने एडमिशन कराया साहब। उल्का, डर मत बेटा, तुझे अपनी कैसी पहचान बनानी है? हाँ, डरपोक लड़की बनकर जीना है या पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है? पढ़ना है ना आगे, तो बेटा तुम्हारे लिए यही सही जगह है। साहब वो हॉस्टल में कुछ लड़कियां उसे बहुत परेशान करती थी, पर वो नीलम मैडम बहुत सपोर्ट करती थी उसे। जब भी कोई प्रॉब्लम होता था वो भाग के नीलम मैडम के पास जाती थी। उस रात भी वो नीलम मैडम के पास ही गई और वहां जाके फंस गई। आप फिक्र मत कीजिए, बस आइए मैडम, आइए। खान आइए आइए मैम, बैठी। मैडम, मेरी नीलम का कुछ पता चला? वो ठीक तो है ना? हम पता लगा रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। डेड बॉडी है तो सड़ेगी ना, उसमें क्या है? अरे जब वो सड़ेगी तो उसमें से टॉक्सिक गैस बाहर आएगी, तुम सब लोग बीमार गिर जाओगे, समझे? और नीलम के बॉडी में से टॉक्सिक गैस ना आए इसलिए डिसइंफेक्शन स्प्रे मारना होगा। इधर आओ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। सुन, मेरे को लग रहा है ये लोग ना अपने को बेवकूफ बना रहे हैं, पुलिस वालों की चालें पकड़ रहे हैं। मैं अलाउ नहीं कर रहा इन लोग को अंदर आने को। लोग पहले से यहाँ पे अंदर फंसे हुए, उनमें से टॉक्सिक गैस निकली तो और ज्यादा फंस जाएंगे। हाँ भाई, उन्हें स्प्रे करने आने देते हैं। मरो। सर खुल। ताला लगा, हाथ ऊपर। सूरज चल। सर प्लान काम कर गया, उन्होंने संग्राम का स्पाई कैमरा देखा ही नहीं। क्या कर रहा है? इन्फेक्शन का स्प्रे लगा और निकल यहाँ से। वही कर रहा हूँ, पूरी बॉडी पे लगाना होता है वरना इन्फेक्शन फैलेगा। सर उन्होंने सिर्फ नीलम को मारा ही नहीं है, उसके बॉडी के साथ बुरा हाल किया है। ये उन्होंने जानबूझ के किया होगा खान, ये कमीने नहीं राक्षस है बच्चे। और संग्राम ठीक है ना अंदर?
ये क्या है? हाँ, बेवकूफ समझा मैं? सर, हितेन ने स्पाई कैमरा देख लिया और उसे तोड़ भी दिया है। इसका भी वही हाल करते जो महेश का किया था। चल हाथ ऊपर। गोली चलाएगा? चला। अबे कुछ नहीं करेगा ये। मेरे पापा ने बोला इन लोग को ऑर्डर्स नहीं मिले हम पे गोली चलाने के। अच्छा, आ गया तेरे को बताता हूँ गोली चलाता कि नहीं। आ गया। चल हाथ ऊपर कर। तू भी हाथ ऊपर कर। चल ऊपर ऊपर चल। वेरी गुड, लेके आ उसको, लेके आ तीनों को। चल दरवाजा खोल खोल। गन डाउन। वो पागल है, मार देगा। गन डाउन। चल चल आगे चल। फोड़। बंद कर। देख, अभी तक मैं प्यार से समझा रहा था, अभी वार्निंग दे रहा हूं, सरेंडर कर ले। दोनों लड़कियों को कुछ हुआ ना तो ये बॉलीवुड वाले फिल्मी डायलॉग ना किसी और को चिपका। तुझे ये दोनों लड़कियां चाहिए, मिल जाएंगी, वो भी जिंदा। लेकिन उसके लिए तुझे हमें फुल टैंक वाली गाड़ी देनी होगी। गाड़ी दूंगा, गाड़ी दूंगा। नीलम की बॉडी ले जाने दे हमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिमाग खराब है क्या? कोविड का सिचुएशन है, बॉडी सड़ जाएगी, तुमको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग की फिक्र मत कर, समझा? हम लोग देख लेंगे। यार हितेन, बॉडी लेके जाने देना। और वैसे भी पुलिस वाले हमको गाड़ी तो दे ही रहे ना। हाँ, समझा उसको। भाई हितेन, ले जाने दे बॉडी। बॉडी ले जाओ। ठीक है बोल। स्ट्रेचर लेके आओ। हर्षा, चेक करो। सर, बॉडी तो एकदम नीली पड़ी है। शायद इसको जहर खिलाया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ, जल्दी। सर, मिठाई। फॉरेंसिक के लिए भेज दो। गणेश बाबू, इसको लेके जाओ। बॉडी मिल गई ना? जल्दी से गाड़ी का इंतजाम कर। नीलम, नीलम मेरी बच्ची। नीलम, नीलम, नीलम। तूने तो कहा था आप लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये कोशिश की आपने, ये। सर, मैंने राहुल और नीलम की सीडीआर रिपोर्ट ट्रैक की। उन्होंने कल शाम 4 बजे बात की थी। और सर, उनकी लोकेशन ट्रैक करने के बाद मुझे ऐसे पता चला कि वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक कैफे में मिले थे। संग्राम सर, कैफे के मालिक को उठाओ और जरूरत पड़ी तो सीसीटीवी फुटेज निकलवाना। ओके सर। चेक करो, राहुल ने नीलम को मिठाई का बॉक्स दिया है क्या? चेक करता हूँ सर। गणेश बाबू। सर, मैं वो मिठाई की दुकान पे जाता हूँ, पता लगाता हूँ कि वो लड्डू के ऑर्डर किसने दिए। लड़कियों के साथ कर क्या रहे? हितेन, ये क्या कर रहा है? प्लीज तू इन दोनों को छोड़ दे। अगर तूने एक और मर्डर किया तो हम सबकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पीछे पीछे, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। छोड़ उसको। अरे वो महेश बच गया है, तेरा नसीब समझ। ये लड़की को मार के खुद की जिंदगी बर्बाद मत कर। मेरे को जो करना है मैं करूंगा, तू लेक्चर मत दे मुझे। देख, उस लड़की को छोड़ दे, वो लड़की कुछ हुआ ना तू नहीं बचेगा। छोड़ उसको, छोड़। गाड़ी आएगी, चांद भाई। चाकू नीचे, चाकू नीचे। सर, ये वीरन हाइपर होते जा रहा है। अगर हमने उसे अभी नहीं ना पकड़ा तो वो लड़के को मार देगा। सर, कुछ तो करना होगा। सीधी उंगली से घी निकालने की बहुत कोशिश की, उंगली टेढ़ी करनी होगी। एक काम करो, फॉर्मेशन बुला। फॉर्मेशन चलाते और हलकट लड़कों को बाहर निकालते। बुला। ये कुछ नहीं करना है। देख देख, तेरी गाड़ी आ रही, कुछ नहीं करेगा तो।
ये क्या हो रहा है? मैंने जीतने नहीं दूंगा। उठ। जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। पापा, पापा। मेरे बेटों को छोड़ दो वरना ऊपर तक बात जाएगी। आपको किसको फोन करना है आप कर सकते हो, समझे? क्योंकि इसमें बदनामी आपकी है। अभी तक मीडिया को ये पता नहीं आपके बेटे हिते ने क्या कांड किया है। जब ये उनको पता चलेगा कि आप उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो पब्लिक आपको नहीं छोड़ेगी। सर संग्राम और गणेश को सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। नीलम और राहुल कल कैफे में मिले थे और सर आप मानोगे नहीं, नीलम को वो जहर वाले लड्डू किसने खिलाए सर? तो नीलम को जो लड्डू खिलाया उसमें जहर था और उसकी वजह से उसकी मौत हुई, लेकिन वो तुरंत नहीं मरी, धीरे धीरे उस जहर का असर हुआ और यही फॉरेंसिक में आया है। मतलब जिस वक्त हितेन और उसके दोस्तों ने उसको चाकू से मारा उस वक्त ऑलरेडी मर चुकी थी। ऐसा क्यों किया तूने? प्राची की वजह से। सर कुछ टाइम पहले मैंने अपने काम में एक फ्रॉड किया था। प्राची का भाई बहुत बड़ा आदमी है, उसने मुझे जेल जाने से तो बचा लिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि मैं उसकी बहन से शादी करूं। सर प्राची की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी सर। वो तो मैं ही नीलम से झूठ बोलता था कि वो मुझे प्राची के बारे में ज्यादा सवाल ही ना पूछे। सर मैं नीलम के बारे में सीरियस नहीं था सर। वो बार बार मुझे शादी के बारे में ही पूछती थी। अच्छा, तो तूने उसको हमेशा के लिए चुप कर दिया? जी सर। मैंने उसे कल अपने हाथों से लड्डू खिलाया था। सरप्राइज! ये क्या है? एक गुड न्यूज है। क्या हुआ? अरे पहले लड्डू खा मेरी होने वाली बाइक को। मीजिन हुआ क्या? मेरा होम लोन अप्रूव हुआ है। सच्ची? ये ले तू भी खा। अरे नहीं तू खा। और आई को बोल एक बहुत अच्छी नवारी खरीद ले। मैं आ रहा हूँ तेरे घर बारात लेके। फाइनली। इसका मतलब जब हितेन और उसके दोस्तों ने नीलम को मारा उस वक्त वो ऑलरेडी मर चुकी थी। शायद ये बात उन्हें मालूम होती तो ये सब कुछ नहीं होता। चार्जशीट बनाओ। गुड मॉर्निंग। हाँ, घर कब आ रहे हो? बस अभी निकला। सुनो, आते हुए 1.5 किलो लड्डू ले आना। वो बाजू वाले वाघमारे भाई है ना, उनके घर पर आज पूजा है। हाँ, नहीं लड्डू नहीं, दूसरी कोई भी मिठाई बोल। हाँ बाबा चलेगा, कोई अच्छी मिठाई ले आना बस। हाँ ठीक है, आता हूँ। चाय बना के रखना।